स्कूल ले गए होते जहाँ पेड़ पर चढ़ना सिखाया जाता हो, तब तुमने उसे रोका नहीं होता। तुम्हारा भय उचित है। यह प्रेम है कि कहीं बच्चा गिर न जाए। लेकिन पेड़ पर चढ़ने से रोकना एक बच्चों को विकसित होने से रोकना है। पेड़ पर चढ़ना आवश्यक है। यदि किसी बच्चे ने यह नहीं किया तो वह कुछ अर्थों में निर्धन रह जाएगा। वह एक आनंद को खो देगा। पूरे जीवन के लिए तुमने उसे एक सुंदर चीज से वंचित कर दिया है और अब यह करने को कोई और अवसर नहीं दे है। बाद में तो उसके लिए पेड़ पर चढ़ना और भी कठिन हो जाएगा। तब वो यह मूर्खतापूर्ण, बेहुदा और अजीब लगेगा। उसे पेड़ पर चढ़ने दो और यदि तुम्हें भय है तो उसे सहयोग करो। जाओ और उसे सही ढंग समझाओ। तुम भी उसके साथ चढ़ो, उसे मदद करो ताकि वह गिर न जाए और हमेशा के लिए वंचित रह जाने के बजाय एक आध भर पेड़ से गिरना कोई बुरी बात नहीं। बच्चा वर्षों से भीगना चाहता है और पेड़ों के पास खेलना चाहता है और तुम डरे हो कि उसे जुकाम या निमोनिया कुछ और हो जाए और तुम्हारा भय निर्मूल भी है नहीं है। इसीलिए कुछ ऐसा करो कि उसे सर्दी न पकड़े। उसे डॉक्टर के पास ले जाओ। डॉक्टर से पूछो कि उसे कौन से विटामिन दिए जाए ताकि वो बारिश में खेल सके, नाच सके और सर्दी या निमोनिया भी न पकड़े। लेकिन उसे रोको मत। गलियों में नाचना जब बारिश हो रही हो बहुत आनंदपूर्ण है। इससे वंचित होना बहुत कीमती बात से वंचित होना है। यदि तुम्हें इस आनंद का अनुभव है, यदि तुम जागरूक हो, तब तुम अब महसूस कर पाओगे कि बच्चों को कैसा लगता है। एक बच्चा खेल रहा है, नाच रहा है और चीख चिल्ला रहा है और तुम अखबार पढ़ रहे हो, वही बकवास अखबार, और तुम्हें पता है कि उसमें क्या है, बस वही बासी खबरें। लेकिन तुम बेचैन हो जाते हो। तुम बच्चों को टोकते हो, शोर मत करो, डैडी को परेशान मत करो। डैडी कुछ महान काम कर रहे हैं, अखबार पढ़ रहे हैं और तुम उसकी ऊर्जा की गति को बाधित देते हो। तुम उसके आनंद में रुकावट बनते हो। तुम जीवन को बाधित कर रहे हो। तुम हिंसक हो रहे हो। धन्यवाद।